नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? आपके ऑप्शन से ए 342, बी 343, सी 344, डी 347। सही जवाब है ऑप्शन बी 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है। अगला सवाल, वचन का निभाने वाला के अर्थ वाला मुहावरा कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए गांठ का पूरा, बी बात का धनी, सी 16.25 आने सही, डी नाक रख लेना। सही जवाब है ऑप्शन बी बात का धनी। अगला सवाल, हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी कौन है? आपके ऑप्शन से ए पाली, बी अपभ्रंश, सी संस्कृत, डी प्राकृत। बताइए हिंदी की आदि जननी कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा को हिंदी की मूल भाषा माना जाता है क्योंकि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। अगला सवाल, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी 6। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अगला सवाल, वीणा पाणी में कौन सा समास है? वीणा पाणी में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए करण तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी बहुव्रीहि। वीणा पाणी में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह जिसके हाथ में वीणा है यानी सरस्वती। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। समास विग्रह करने पर यह तीसरे अर्थ की ओर इशारा करता है। अगला सवाल, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आपके ऑप्शन से ए आंध्र प्रदेश, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी जम्मू कश्मीर। बताइए भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? सही जवाब ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। यह राज्य 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मगही किस भाषा की उपबोली है? मगही किस भाषा की उपबोली है? आपके ऑप्शन से ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी पंजाबी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी। मगही पूर्वी हिंदी की एक उपबोली है। इसे अक्सर बिहारी भाषा समूह में भी रखा जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपके ऑप्शन से ए पंजाबी, बी उड़िया,
सी गुजराती, डी मराठी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी मराठी। देवनागरी लिपि एक बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि है जिसका उपयोग 120 से अधिक भाषाओं में किया जाता है। अगला सवाल है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन से ए मैसूर, बी चेन्नई, सी बंगलोर, डी हैदराबाद। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी चेन्नई। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। यह संस्था दक्षिण भारत के गैर हिंदी भाषी लोगों के बीच हिंदी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ, डी कंठ। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी कंठ। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए इच्छुक, बी प्यास, सी पशु, डी संतोष। सही जवाब है ऑप्शन ए इच्छुक। इच्छुक शब्द इच्छा से बना विशेषण है जिसका अर्थ है जो किसी चीज की इच्छा रखता हो। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए चालू, बी कमाऊ, सी समझना, डी पठित। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी समझना। समझना क्रिया से बना विशेषण नहीं है। चालू क्रिया चलना से बना विशेषण है। कमाऊ क्रिया कमाना से बना विशेषण है। समझना यह एक क्रिया है, विशेषण नहीं। पठित क्रिया पढ़ना से बना विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन से ए यशपाल, बी भीष्म साहनी, सी अमरकांत, डी प्रेमचंद। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी प्रेमचंद। नमक का दरोगा नामक कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है और इसका प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 5, डी 8। सही जवाब ऑप्शन ए 2। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला सवाल है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि कौन है? आपके ऑप्शन से ए अमीर खुसरो, बी तुलसीदास, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी चंद बरदाई। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला सवाल, इनमें से चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि किसकी रचना है? आपके ऑप्शन से ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामवृक्ष बेनीपुरी। सही जवाब है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल।
चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। यह एक निबंध संग्रह है जो मुख्यतः भारतीय साहित्य और संस्कृति से संबंधित विषयों पर लिखा गया है। अगला सवाल, बड़ी ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए दंत, बी कंठ, सी मूर्धन्य, डी ओठ। बताइए ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी ओष्ठ। जिन वर्णों का उच्चारण दोनों होठों के स्पर्श से हो वे ओष्ठी वर्ण कहलाते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ आदि। अगला सवाल, ए, ऐ, ओ, औ कौन सा स्वर है? ए, ऐ, ओ, औ कौन सा स्वर है? आपके ऑप्शन हैं ए हर्ष स्वर, बी दीर्घ स्वर, सी संयुक्त स्वर, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त स्वर। ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर हैं। अ धन ई से ए बनता है, ऐ अ धन बड़ी ई से ऐ बनता है, ओ अ धन ऊ से ओ बनता है, औ अ धन बड़ी ऊ से औ बनता है। अगला सवाल, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए गोदान, बी मंगलसूत्र, सी गबन, डी निर्मला। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। अगला सवाल है, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए मालती जोशी, बी जयशंकर प्रसाद, सी जैनेन्द्र कुमार, डी प्रेमचंद। बताइए नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। नाटक स्कंदगुप्त की रचना हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और कवि जयशंकर प्रसाद ने की थी। यह नाटक गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है। इसे इन्होंने 1928 में लिखा था। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।